हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिवीजन। आपने रिवीजन के दौरान मेरे को क्वेरीज अपनी की है कि आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर नहीं हुआ। थर्ड को हम एक बार फिर से मैं करेंगे कि इसमें आपने क्या करना है। व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई के बाद जो आंसर आता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। जिन भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं उनके आंसर को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। इफ वी मल्टीप्लाई टुगेदर, टुगेदर मीन्स उनको इकट्ठे मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट इज 8 नेगेटिव इंटीजर्स। यहाँ 8 उनकी काउंटिंग में इंटीजर्स हमारे पास क्या है, 8 हैं। तो एंड 3 पॉजिटिव इंटीजर। अगर यदि हमारे पास 8 नेगेटिव इंटीजर्स हैं और 3 पॉजिटिव हैं तो उनको मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा उसका साइन आपने बताना है क्या होगा। तो हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। हमने 8 नेगेटिव इंटीजर सेम भी ले सकते हैं। सपोज करो मैंने ले लिया -1 -1 -1 -1 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब 3 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। 3 पॉजिटिव इंटीजर में 2 इंटू 2 कोई भी ले सकते हैं। अब देखो, आप इतनी लंबी कैलकुलेशन इसकी करोगे, इसकी बजाय देखो आपको शॉर्टकट बता रही हूँ। अगर यदि नेगेटिव इंटीजर्स यहाँ 8 हैं, अगर यदि नेगेटिव इंटीजर इवन नंबर ऑफ टाइम्स हैं, इवन मीन्स 2 बार आ रहे हैं, 3 बार, 2 बार, 4 बार, 6 बार या 8 टाइम्स आ रहे हैं, तो आपके पास अब देखना आपने क्या है, -1 कितनी बार आ रहा है, 8 टाइम्स, 8 बार आ रहा है। 8 क्या है हमारे पास, इवन है। तो जब भी हम -1 को 8 टाइम्स -1 इंटू -1 इंटू -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमेशा ही क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। आंसर में साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। अब 3 पॉजिटिव इंटीजर, 3 पॉजिटिव इंटीजर जितने मर्जी हो जाएं, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे इनका आंसर हमेशा ही पॉजिटिव ही रहेगा। पॉजिटिव नंबर्स को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करें, जब पॉजिटिव को हम पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किया हमने तो इट्स साइन विल बी पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ हम सिर्फ साइन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब देखो -1 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई कीजिए, इसका हमारे पास 1 ही रहेगा। और 2 को हमने 2 इंटू 2 इंटू 2, हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। 8 क्या है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव आया और ये भी क्या आया, पॉजिटिव। जब दोनों को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे इट्स आंसर विल आल्सो बी पॉजिटिव। यहाँ आपने सिर्फ साइन की बात करनी है। तो साइन आपने कैसे देखना है बेटा कि 8 नेगेटिव इंटीजर 8 बार है। 8 क्या है हमारे पास, 8 क्या है, इवन है। तो इवन इंटीजर्स को नेगेटिव -1 8 टाइम्स है, 8 बार आ रहा है नेगेटिव साइन, तो हमारे पास वो नेगेटिव साइन किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में। अब पॉजिटिव इंटीजर को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करें उसका आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, इट्स साइन विल बी पॉजिटिव। ये पार्ट क्लियर हुआ बेटा। ये आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए बताई है कि इस एग्जाम्पल की हेल्प से मैंने आपको क्लियर किया पॉजिटिव साइन कैसे आया। 5 नेगेटिव इंटीजर एंड 4 पॉजिटिव इंटीजर। अब नेगेटिव इंटीजर्स देखिए बेटा कितने हैं, 5 है। 5 क्या है आपके पास, ऑड है। तो नेगेटिव इंटीजर का नंबर क्या है, ऑड है, तो इसका साइन क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। और 4 पॉजिटिव इंटीजर चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, उनको जब मल्टीप्लाई करेंगे उनका आंसर ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा। अब 5 नेगेटिव इंटीजर, इसको मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ। हमने ले लिया -1 1 2 3 4 और ये 5 टाइम्स ले लिया। और 4 पॉजिटिव इंटीजर मीन्स ये 1 1 1 1, इसको सेम नंबर ले लिया मैंने, क्लियर। अब माइनस का साइन मेरे पास 5 टाइम्स आ रहा है, तो मेरा आंसर क्या आया, -1। कैसे, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस
प्लस को माइनस से किया माइनस, माइनस को माइनस से किया प्लस, प्लस को माइनस से किया माइनस। आपने इसको सिंपली याद रखना है, अगर यदि नेगेटिव साइन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है देन साइन विल बी नेगेटिव। इंटीजर्स का साइन हमेशा ही नेगेटिव आएगा। अगर यदि माइनस का साइन इवन नंबर में आ रहा है 4, 8, 16, 100 तो उसका आंसर हमेशा ही पॉजिटिव बनेगा। अब 1, 1, 1 ये 4 बार है और ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर जितने मर्जी हों, जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। अब नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास माइनस का 4 आया, -4 का साइन हमारे पास क्या आया, नेगेटिव, सो इट्स आंसर विल बी नेगेटिव। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा। उसके बाद -1 12 टाइम्स, माइनस का साइन कितनी बार है, 12 टाइम्स। 12 क्या है आपके पास, इवन है, सो योर आंसर विल बी पॉजिटिव। ये क्लियर हुआ बेटा। -1 देखो, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -1 12 टाइम्स। -1 कितनी बार है, 12 टाइम्स। 12 क्या है, हमारे पास इवन है, तो हम सीधा आंसर भी लिख सकते हैं कि माइनस का साइन इवन टाइम्स है, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। 1 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करें इसका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। नहीं पता चलता तो हम खोल के भी लिख सकते हैं। खोल के हमने किया, देखो खोल, यहाँ तो 12 टाइम्स आया, अगर यदि 100 टाइम्स आ जाए तो -1 को हम 100 टाइम्स थोड़ी मल्टीप्लाई करेंगे, उस टाइम हमारा पेज ही फिल हो जाएगा। तो इसका इजीएस्ट वे क्या है, -1 का जो साइन है 12 टाइम्स है, 12 क्या है हमारे पास, ये इवन है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। आंसर विल बी पॉजिटिव। सो साइन आपके पास क्या आ गया, पॉजिटिव साइन। अब देखो इसको, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का 1, +1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 1, -1 को फिर -1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का 1, फिर +1 को माइनस से मल्टीप्लाई किया, -1, -1 को -1 से किया, प्लस का 1, +1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 1, फिर माइनस के 1 को -1 से किया, प्लस का 1, फिर इसको किया -1, फिर -1 को -1 से किया, प्लस का 1, प्लस के 1 को माइनस से किया, माइनस का 1, फिर माइनस के 1 को माइनस से किया तो प्लस का 1 बन गया। देखो आपको कितनी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ी, आप सीधा इसका आंसर नेगेटिव साइन को ऑड या इवन में काउंट करके भी दे सकते हैं। इस तरीके से आपने सी पार्ट को किया। -1 कितनी बार आ रहा है, 2m टाइम्स आ रहा है। m इज ए नेचुरल नंबर, इसका मतलब m क्या है, नेचुरल नंबर है, तो ये 1 से स्टार्ट होगा। काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये हमारे पास नेचुरल नंबर है। तो m की वैल्यूज हमने ये वाली वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हम डाल के देखेंगे, तब -1 का साइन क्या आ रहा है। देखो -1 उसने बोला कितनी बार आ रहा है, 2m टाइम्स, ठीक है। अब देखो अगर यदि हमने यहाँ m की जगह 1 वैल्यू ले ली तो 2m क्या बन गया, 2 × 1, 2m मीन्स 2 को m से मल्टीप्लाई करना, तो 2 आ गया। इसका मतलब -1 का जो साइन है कितनी बार आ रहा है, -1 2 टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, तो -1 2 टाइम्स है, इसका मतलब आपके पास क्या है, इवन में आ रहा है, तो इसका साइन क्या बन गया हमारे पास, पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद m की वैल्यू हमने 2 ले ली, तो 2m क्या बन गया, 2 × 2, 4 आ गया आपके पास। अब -1 जो है कितनी बार आया, 4 टाइम्स आया, 4 क्या है, इवन है आपके पास, तो -1 का साइन इवन में है, तो फिर भी क्या बन गया, ये पॉजिटिव साइन आ गया। इसका मतलब आगे हमारे पास 2m में 2 क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर को अगर यदि मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी, ये हमारे पास 2 है, तो इसका आंसर हमेशा ही क्या आएगा, आपके पास इवन ही आएगा।
जैसे 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8। यहाँ 2m, 2m में 2 क्या था, इवन था। इवन नंबर को किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर हमेशा इवन ही आएगा। अब फर्स्ट हमने नेचुरल नंबर लिया तो 2 इंटू एम, 2 इंटू एम की जगह 1 वैल्यू रख दी, 2 इंटू 1 2 आ गया। फिर m की वैल्यू 2 ली तो क्या बना, 2 इंटू एम, 2 इंटू 2 एम की जगह 2 रख दिया 4 बन गया। इसका मतलब 2m क्या आ रहा हमारे पास, इवन आ रहा है। 2m जो है वो किस में है, हमारे पास इवन है। तो -1 को जब भी इवन नंबर ऑफ टाइम्स में मल्टीप्लाई करोगे उसका आंसर हमेशा ही क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिवीजन सिखाई थी। आज इस डिवीजन से रिलेटेड कुछ सम्स के बारे में आपको बता रही हूँ फिर से कि इन सम्स के आपने कैसे निकालना है। -32 इसको आपने 2 से डिवाइड करना है। पहले क्या करेंगे, 32 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप 32 को 2 से डिवाइड कर रहे हो बेटा तो आपके पास 2 1 जा 2, सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3 में से 2 गए 1, फिर ऊपर से 2 ले लिया, 2 6 जा 12। अब 32 को 2 से डिवाइड कर दिया 60, यहाँ साइन क्या है, माइनस, सो योर आंसर इज माइनस का 60। अब 120 को आपने 12 से डिवाइड करना है तो आपने 120 बाय में -12। सबसे पहले 120 को आप 12 से डिवाइड कर दीजिए, 12 1 जा 12, ये 0 ऊपर चले गए तो आपके पास 10 आया। अब ये साइन कहाँ जाएगा, माइनस का, ऊपर साइन कुछ नहीं है तो इसको पॉजिटिव काउंट करना, नीचे क्या है, माइनस साइन, तो माइनस के साइन को हमने एज इट इज आंसर के आगे लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, -325 माइनस, इसको हमने डिवाइड करना है -13 से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, -325 बाय में -13। थर्ड में बेटा 325 नेगेटिव है, -325 इसको हमने -13 से डिवाइड करना है। तो 325 को आप 13 से डिवाइड कर लीजिए, 13 2 जा 26, सब्ट्रैक्ट कर दिया 6, ऊपर से 5 ले लिया, 13 5 जा 65। तो जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास 25 क्वोशंट आया। तो माइनस साइन से कैंसिल कर दोगे आप तो आपके पास आंसर क्या बन गया, 25। अगर यदि ऊपर पॉजिटिव साइन होता, नीचे नेगेटिव साइन होता तो आंसर में आप साइन सिर्फ नेगेटिव ही लगाते। इस तरीके से आपने डिवीजन को सीखा। फोर्थ का कोई एक पार्ट हम सॉल्व करते हैं। तो -8 डिवाइडेड -1, तो आपने -8 को -1 से डिवाइड करना है। तो किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं उसका आंसर वो नंबर खुद ही रहता है। तो जब हमने 8 को 1 से डिवाइड कर दिया तो 8 माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया। कैंसिल नहीं करना तो माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस को माइनस से डिवाइड करते हैं तो वो पॉजिटिव साइन बन जाता है। इसके बाद बेटा फिफ्थ के इसमें हमने चेक करना है कि इन क्वेश्चंस क्या चेक कैसे करेंगे। हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव करनी है कि दोनों का आंसर हमारे पास इक्वल है या नहीं है। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, -24 डिवाइडेड -4 होल डिवाइडेड -1। तो सबसे पहले -24 को -4 से डिवाइड किया और जो आंसर आएगा उसको हम -1 से डिवाइड कर देंगे। तो योर आंसर इज 6। तो 6 डिवाइडेड -1, 6 को -1 से डिवाइड करेंगे तो 6 आया और साइन माइनस का। अब इसी तरीके से राइट हैंड साइड हम ले लेंगे। राइट हैंड साइड में -24 है, इसको डिवाइड करना -4 डिवाइडेड -1 से। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 राउंड ब्रैकेट्स हैं जिनको हमने डिवाइड करना है। -24, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट का आंसर लिखेंगे, -4 बाय -1, तो आपके पास -24 डिवाइडेड 4। इस ब्रैकेट का आंसर क्या आ गया, आपके पास 4 आ गया। 24 को जब आपने यहाँ माइनस का 24 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 6। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके पास क्या आ गई, दोनों इक्वल आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स।
51 को आप किससे डिवाइड करें कि हमारे पास -51 आ जाए। सबसे पहले देखिए 51, इधर भी 51, तो सबसे पहले 51 को किससे डिवाइड करेंगे, 1 से। अब यहाँ साइन क्या है, माइनस का, तो 1 के आगे क्या साइन लगाएंगे हम, माइनस का, तो -1। 113 को किससे डिवाइड करें कि -1 आ जाए। सेम नंबर 1 कैसे आएगा, अगर यदि इसको हम 113 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे साइन माइनस का है, तो 113 के आगे हम साइन क्या लगा देंगे, माइनस का, क्योंकि ये वाला 113 क्या है, पॉजिटिव है। अब -95 को किससे डिवाइड करें कि -95 आए। अंडरस्टूड है, सेम नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तभी सेम नंबर आएगा, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, 1 लिख दिया। डी में -95 डिवाइडेड 95। अब 95 को 95 से सबसे पहले हमने डिवाइड कर दिया, हमारे पास क्या आ गया, 1। अब ये नंबर नेगेटिव है, ये नंबर पॉजिटिव है। जब हमने नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। -95 बाय में 95, योर आंसर विल बी माइनस। तो सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करने पर 1 और नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करने पर नेगेटिव साइन। स्टूडेंट्स 1.3 एक्सरसाइज एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट। इस तरीके से क्वेश्चंस जो है एमसीक्यू टाइप में आ सकते हैं। कैसे आएंगे देखिए, राइट 2 इंटीजर्स, आपने 2 इंटीजर्स बताने हैं जिनका जो प्रोडक्ट है वो तो दोनों ही इंटीजर्स से क्या हो, छोटा हो। अब इस चीज को माइंड में बिठा लीजिए, अगर यदि आप 2 नेगेटिव इंटीजर्स लोगे, उनका जो प्रोडक्ट है तो आपने इस तरीके से देखना कि उनका जो प्रोडक्ट है दोनों ही इंटीजर से क्या हो, छोटा हो। तो हम एक एग्जांपल लेके इसको करते हैं। हमने ले लिए 2 इंटीजर्स अपनी मर्जी से, दोनों ही इस चीज को देखिए नेगेटिव लेंगे हम, दोनों नेगेटिव। एक हमने -2 ले लिया, दूसरा -3 ले लिया। इनका प्रोडक्ट किया मैंने, जब प्रोडक्ट मेरे पास क्या है, -2 इंटू -3, तो ये तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आया, देखिए 6 आ गया। देखो जरा यहाँ बेटा, ये क्या है, 6 है, 6 तो पॉजिटिव आया है। अब जो 6 है ये तो -2 से भी बड़ा है और -3 से भी बड़ा है, तो ये हमारे पास इंटीजर्स का जो हमने पेयर लिया है, ये पेयर क्या हो गया हमारे पास, रॉन्ग हो गया। अब देखो बेटा, इसको हम कैसे करेंगे, अगर यदि एक इंटीजर नेगेटिव है और दूसरा इंटीजर मैंने पॉजिटिव ले लिया, तो -2 और 3 दोनों ही इंटीजर्स को जब हम करेंगे, -2 और 3, जब इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया, -6 आया। जो -6 है ये -2 से भी छोटा है और 3 से भी छोटा है। कैसे, नंबर लाइन की हेल्प से मैं आपको क्लियर करती हूँ। ये 0 1 2 3 4 और इस साइड नंबर क्या है, नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब इस साइड नंबर क्या है, नेगेटिव, और इस साइड नंबर क्या है, पॉजिटिव। 0 की लेफ्ट साइड में जो नंबर है वो छोटे होते जाएंगे, इसका मतलब -6 छोटा है किससे, -2 से, और माइनस का जो 6 है ये 3 से भी क्या है, छोटा है। नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से हमेशा ही छोटा होगा। तो इस तरीके से क्या किया आपने, एक नेगेटिव इंटीजर ले लिया और दूसरा क्या ले लिया, पॉजिटिव इंटीजर। दोनों का जो प्रोडक्ट आया नेगेटिव आया है, तो जो प्रोडक्ट है हमारे पास फर्स्ट इंटीजर से भी छोटा है और सेकंड इंटीजर से भी छोटा है। अब देखिए पेपर में, एग्जाम में आपको कैसे क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये क्वेश्चन दिया है तो आपको ऑप्शंस गलत दे दिए पेयर्स के, इंटीजर्स के, तो उसमें से आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। नेक्स्ट इज राइट 2 इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स। अब आपने क्या लेना है, जो प्रोडक्ट है दोनों ही इंटीजर से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। नेचुरली क्या लोगे आप, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर। आपने फॉर एग्जांपल 2 इंटीजर्स ले लिए, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए, एक 5 ले लिया, दूसरा 7 ले लिया। इनका प्रोडक्ट जब आपने बेटा निकाला तो 5 × 7 क्या आया, 35। तो 35 5 से भी बड़ा है और 35 7 से भी बड़ा है, दोनों से बड़ा आ गया। तो हमारे पास कौन सा पेयर बना, 5 और 7।
तो इस केस में आपने दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स का पेयर लेना है, और इस केस में एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, चाहे वो कोई और भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज -12। क्या है, इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, ऐसा पेयर लेना है जिसका प्रोडक्ट, जिनको मल्टीप्लाई करने पर -12 आए एंड देयर लाइज 7 इंटीजर्स बिटवीन देम, और उन दोनों इंटीजर्स के बीच में 7 इंटीजर्स आए। अगर यदि देखो हम लेते हैं 1 और माइनस का 12, तो 1 इंटू -12 तो -12 आ गया। तो अब इसके बीच में हमारे पास 7 इंटीजर्स नहीं है, 7 से ज्यादा इंटीजर्स है। हम दूसरा पेयर देखते हैं। हमने एक इंटीजर ले लिया -2, तो हमने 2 इंटीजर्स लिए बेटा, ये कंडीशन भी हमने फॉलो करनी है। एक -2 ले लिया, दूसरा 6 ले लिया, इनका प्रोडक्ट जब मैंने किया तो मेरे पास -2 इंटू 6 क्या आया, -12। ये मेरे पास फर्स्ट कंडीशन फॉलो होगी। अब मैंने ये देखना -2 और 6 के बीच में, इसी लाइन को देखिए 5 6, अब -2 और 6 के बीच में बिटवीन है, तो -2 ये है हमारे पास और 6 ये है, तो इसके बीच में हम देखेंगे हमारे पास यहां से लेके यहां तक 7 इंटीजर्स हैं या नहीं है। देखो ये है ना, कितने 1 2 3 4 5 6 7, कितने चाहिए थे हमें, 7 चाहिए था ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास 7 इंटीजर्स लाई करके, इस तरीके से हमने इनको सॉल्व किया।